अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। अ शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ Rs 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर Rs 3852। एक दुकानदार नफ़ा हासिल करता है 7% जब वो डिनर सेट को 3852 में फ़रोख्त करता है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर Rs 4050, अगर वो 4050 में इसे सेल कर रहा है तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है यानी पहली लाइन है उसमें जो डेटा है उसकी मदद से हम दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा सीपी और प्रॉफिट, जो कि एक भी नहीं है हमारे पास। और प्रॉफिट फाइंड करने के लिए भी हमें सीपी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यानी जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो है सीपी। सीपी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, एसपी हमारे पास गिवन है। सेल प्राइस कितनी है? 3852 रुपीज़। ठीक है, और इस पे जो प्रॉफिट हमें गिवन है परसेंटेज में वो है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 7%। ठीक है, अब आप देखें तो हमारे पास सीपी नहीं है। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास सीपी होना चाहिए। तो सीपी पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी का फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। सीपी इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, ये फार्मूला है, इसके जरिए हम सीपी फाइंड कर लेते हैं। जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी। सीपी इज इक्वल टू एसपी, सेल प्राइस कितनी है? 3852 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो कितना है? 7%। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं जी। परसेंटेज साथ लिखना नहीं आप लोगों ने, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी फार्मूले में गिवन है। तो फार्मूले में जो चीज़ अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो हम इसको सिर्फ सिंपल 7 ही लिखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी बी इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 385200 डिवाइडेड बाय 107। ठीक है, अब हम सी बी फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा सी बी इज इक्वल टू 3600 रुपीज़। ठीक है, हमारे पास सी पी आ गई। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज, जो हमारा मेन फोकस है वो प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमारे पास सीपी और दूसरा हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये जो ऊपर गिवन है 3852, ये सेल प्राइस हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी मालूम है, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई, और हमें सेल प्राइस 4050 पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो लिहाजा हम सेल प्राइस भी वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, क्या हमारे पास? पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एस पी माइनस सी पी। ये सिंपल आपको पता होगा कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो सेल प्राइस कितनी है? 4050 माइनस 3600 जो कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इज इक्वल टू 450, यानी 450 रुपये प्रॉफिट आ रहा है उसके पास। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट
प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 आवर CP। ठीक है, अब आप देखें प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है हमारे पास 450 है मल्टीप्लाई बाय 100 आवर CP कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो भी हमने फाइंड आउट की 3600। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका इज इक्वल टू 12.5% या 12 होल नंबर 1/2%। ठीक है, जो भी आप लिख लें। तो ये है हमारे पास वो प्रॉफिट परसेंट जो कि अगर डिनर सेट को 4050 रुपये में फरोख्त किया जाता है तो हमारे पास आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। कह रहा है कि 12 ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत खरीद 15 चीज़ों की कीमत फ़रोख्त के बराबर है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। इसमें सिर्फ एक लाइन अगर आपको याद हो जाती है और बाकी आपको फार्मूला आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, अब 12 आर्टिकल्स की सेल प्राइस जो है वो 100 रुपये है, ये हमने लेट कर लिया। तो यही प्राइस 15 आर्टिकल्स की कीमत खरीद भी है। तो सेम हम लिख लेंगे जी कि CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, अब अगर 12 आर्टिकल्स के 100 रुपये है तो एक आर्टिकल की कितनी होगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको SP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 100/12 रुपीज़। ठीक है, अब SP ऑफ 15 आर्टिकल्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है जी कि SP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, अगर एक 100/12 है तो 15 किसके बराबर होंगी, 100/12 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी हमारे पास 125 रुपीज़। ठीक है, हमारे पास 15 आर्टिकल्स की कीमत आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं जी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमारे पास एक चीज़ जो अभी मिस है वो क्या, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है हमारे पास तो प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ मैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, तो SP माइनस CP यानी सेल प्राइस कितनी है 125 है ना, और माइनस CP कितनी है 100 है। तो 125 माइनस 100 कितना हो गया 25। ठीक है, प्रॉफिट भी आ गया, CP भी आ गई। अब हम प्रॉफिट परसेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम प्रॉफिट परसेंट का यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, या प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर CP भी कर दें तब भी ठीक है, आपके क्वेश्चन में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। प्रॉफिट कितना हमारे पास
25 है डिवाइडेड बाय CP, कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले वाला, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर आएगा, ये देखें 100 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 25%। ये इसका आंसर होगा। इसके साथ परसेंटेज लिखना जरूरी है क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ अ फैन इज सोल्ड फॉर Rs 1470 टू गेट अ प्रॉफिट 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस मालूम करें। अगर एक पंखा जिसको बेचा जाता है 1470 रुपये में और उस पर प्रॉफिट 1/6 लिया जाता है, किसका 1/6, उसकी कीमत खरीद का, ठीक है। अब कीमत खरीद ही नहीं मालूम तो 1/6 जो प्रॉफिट दे रहा है वो किस काम का, तो इट मीन्स कि हमें पहले कीमत खरीद भी मालूम करना होगी। तो मैं लिख लेता हूं इसको, CP इज इक्वल टू वट, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। SP हमारे पास गिवन है, SP इज इक्वल टू 4070 रुपीज़, ठीक है। 1470 रुपये हमारे पास SP है। प्रॉफिट कितना है तो मैं इसको लिख लेता हूं जी, प्रॉफिट 1/6 ऑफ CP, ठीक है। हमें मालूम करनी है CP। CP के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, क्या, अव्वल तो हमें चाहिए सेल प्राइस और उसके अलावा हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट। अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट मौजूद नहीं है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लें। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस 100 को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऊपर डिवाइड बाय CP भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ना तो हमारे पास प्रॉफिट है यानी 1/6 ऑफ CP है, CP नहीं मालूम, और ना हमारे पास CP है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो देखें क्या करेंगे हम, पहले हम लेट कर लेते हैं CP, लेट CP इज इक्वल टू 100 रुपीज़, ठीक है। अब यहां से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ CP है, इसका मतलब यह है कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 100 डिवाइड 6 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16.666 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 67 रुपीज़, ठीक है। देखिए हमें दो चीज़ें चाहिए, प्रॉफिट परसेंट और CP, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना आया हमारे पास 16.67 डिवाइडेड बाय CP जो हमने लेट की है वो कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से कैंसिल, और प्रॉफिट हमारे पास परसेंटेज में कितना आ गया 16.67%, ठीक है। दो चीज़ें हमें चाहिए थी, ये याद रखें, क्या चीज़, एक प्रॉफिट परसेंटेज और दूसरी चीज़ CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए CP का सहारा तो बहरहाल लेना था, ठीक है। तो इसलिए हमने CP को 100 लेट किया था, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ गया। अब हम थ्रू SP फाइंड कर सकते हैं CP की वैल्यू, ठीक है। देखिए कैसे, CP का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, CP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये है जी CP का फार्मूला, सिंपल सा। अब देखें CP मालूम करने के लिए जस्ट आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें,
तो सी पी इज इक्वल टू एस पी कितनी है हमारे पास, वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में, 1470 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 16.67। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब देखें, जब हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 14700 डिवाइडेड बाय 116.67। ठीक हो गया जी। अब हम इसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। सी भी हमारे पास क्या आ रही है, तो थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व करने के बाद ये आया हमारे पास इज इक्वल टू 1260 रुपये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। तो सी पी 1260 है। अगर इस पे 1/6 मुनाफा लिया जा रहा है कास्ट प्राइस का, तो ये सेल हो रहा है जी 1470 में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अ मैन सोल्ड इन एल्मीरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 1/2% had he sold it for Rs 209 he would have lost 2%। for how much the man purchased it। थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा है सवाल में। कह रहा है कि एक आदमी ने एक अलमारी बेची 7.5% मुनाफे पर। अगर वो इसे 209 रुपये में फरोख्त करता तो उसे 2% नुकसान होता। कितने में उसने ये अलमारी खरीदी। ठीक है, देखें अलग अलग चीज़ें दे रहा है हमें। दो चीज़ें जो गिवन हैं वो कौन सी हैं कि एक तो लॉस का परसेंट भी गिवन है और उसकी कीमत भी हमारे पास गिवन है, यानी सेल प्राइस भी गिवन है और लॉस परसेंट भी गिवन है। तो हम क्यों ना इस फार्मूले के ज़रिए से ही हम इसकी सीपी फाइंड कर लें, हम प्रॉफिट को टच ही ना करें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए। देखें, फाइंड हमें करनी है जी सीपी फॉर हाउ मच ही परचेज, यानी उसने कितने में खरीदी। तो सीपी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, क्या चीज़ गिवन है, सेल प्राइस गिवन है 209 रुपये और लॉस गिवन है। हमें जो चीज़ें गिवन है हम उसके जरिए से सीपी फाइंड कर लेते हैं। उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस, वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ठीक है, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 2%। ठीक है, अब दो चीज़ें गिवन हैं एसपी और लॉस, तो हम इजीली सीपी फाइंड कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट को टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो अब हम फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सीपी क्या आएगी हमारे पास इज इक्वल टू एसपी, सेल प्राइस क्या है हमारे पास 209 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 20900 डिवाइडेड बाय 98। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी हमारे पास 213 रुपीज़। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। ठीक हो गया जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान बहुत है। 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट Rs 450 ईच। 3 कुर्सियां खरीदी गई 450 हर एक कुर्सी की कीमत है, जो कीमत खरीद है। वन ऑफ दीज इज सॉल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक उनमें से बेच दी गई जी, 10% नुकसान हुआ उस पर। 3 में से एक बिक गई लेकिन उसमें 10% नुकसान उठाना पड़ा। एट वट प्राइस शुड दी अदर टू बी सॉल्ड, किस कीमत पर बाकी दोनों को सेल करना चाहिए।
बेचना चाहिए सो एज टू गेन 20%, ताकि हम 20% मुनाफा हासिल कर सकें ऑन दी होल ट्रांजेक्शन, तीनों पर, यानी तीनों कुर्सियों पर हम 20% हमें मुनाफा मिल जाए बस। ठीक है, पहली लॉस में गई उसको भी रिकवर करना है, यानी तीनों पे हमें चाहिए 20% मुनाफा, और बाकी जो दो बच गए हैं वो कितने में सेल होंगी, सवाल ये है बस। ठीक है, दो तीन हिस्से हैं इस क्वेश्चन के। देखिए 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट RS 450 ईच, इसका मतलब ये हुआ CP 450 है, कॉस्ट प्राइस 450 रुपीज है, उनमें से एक 10% नुकसान पर बेच दी गई, लॉस कितना हुआ 10%। तो हम SP फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले हमें सेल प्राइस निकालनी होगी इसकी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके बराबर होती है, ये हम फार्मूला यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो SP इज इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फार्मूला है। तो SP इज इक्वल टू CP कितनी है हमारे पास 450 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। अब 450 को 90 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 100 करें, तो ये आता है हमारे पास जी 405 रुपीज़। ये आ गई हमारे पास SP सेल प्राइस एक कुर्सी की। ठीक है, अब बाकी दो जो हैं वो ऐसे हमने सेल करनी है कि हमें तीनों पे 20% मुनाफा मिल जाए बस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं SP क्या होगी, सेल प्राइस क्या होगी अगर हमें 20% मुनाफा चाहिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 20% हमें चाहिए, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस अब देखें तो हमारे पास एक की थी 450, तो तीन की कितनी होगी, तीन की होगी, हम 450 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और ये बराबर है 1350 के। CP आ गई, प्रॉफिट परसेंट आ गया, तो हम इजीली SP फाइंड कर सकते हैं, यानी सेल प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें सेल प्राइस का यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, SP इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो CP क्या है हमारे पास 1350 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी हमारे पास 1350 मल्टीप्लाई बाय 120 divided by 100 which is equal to 1620 जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो। ठीक है, अब देखें, अब ये तो सेल प्राइस आ गई तीनों की, उसमें से तो हमने एक ऑलरेडी सेल कर दी थी। ठीक है, तो हमें उसको माइनस करना होगा क्योंकि हमें बाकी दो सेल करनी है। ठीक है, तो हम उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देखें यहां हम लिख लेते हैं
SP of 3 chairs is equal to 1620 rupees. अब SP of 2 chairs is equal to, क्योंकि हमने पहले जो एक सेल कर दी वो कितने में की थी, 1620 माइनस 405, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1215 रुपीज़, 1215 रुपये में ये दो हमें सेल आउट करनी होगी ताकि हमें तीनों पर 20% मुनाफा हासिल हो जाए, एक को लास्ट में सेल करने के बाद भी। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।